सो गाइस, बिग बॉस में पहले ही दिन ही तेजिंदर बग्गा और रजत दलाल के बीच हुई बहुत तगड़ी फाइट। तो चलिए देखते हैं आखिर वो फाइट हुई कैसे। तो दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि तेजिंदर बग्गा जेल में है ताहत पांडे की वजह से, और रजत दलाल उनके पास जाके बैठते हैं और बातें करते हैं। फिर रजत दलाल बोलते हैं कि मेरे ऊपर ना एक दिन में 4 केस लगे थे, जिनमें से एक 365 थी जो किडनैपिंग होती है। फिर उसके बाद तेजिंदर बग्गा जी कहते हैं और वो गाड़ी वाला सीन जो अभी हुआ था। फिर उसके बाद रजत दलाल कहते हैं गाड़ी वाला सीन कुछ भी नहीं था, वो गाड़ी 150 की स्पीड में चला रहा था, मैं नॉर्मल रोड था। फिर उसके बाद तेजिंदर बग्गा जी कहते हैं कि बंदा गिरा दिया। फिर रजत दलाल कहते हैं कि बंदा कहाँ से उड़ा दिया, उसमें ऐसी आवाज दिखी है कि एक आदमी के लग के कहीं उड़ गया। फिर उसके बाद रजत दलाल बोलते हैं कि उस पूरी वीडियो में कोई इंसान नहीं दिखा जिसके लगी हो, अगर मैं किसी को मारता तो तेज भगाता ना गाड़ी। कहते हैं कि उस पूरी वीडियो में मैं सीधा नहीं गया, मैं सर्विस लाइन पे मुड़ा हूँ। फाजी बोलते हैं नहीं, उसमें आपने बोला ना कि ये तो मैं रोज ही करता रहता हूँ। फिर उसके बाद रजत दलाल कहते हैं कि आपने किसी बंदे को गिरते हुए देखा। फिर उसके बाद तेजिंदर बग्गा जी कहते हैं हाँ, बाइक गिरते हुए देखा ना, बाइक गिरी है। फिर उसके बाद रजत दलाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं अजी सुनो, मैं ना गवार हूँ और मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, तो प्यार से रहो। फिर रजत दलाल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके कहते हैं कि आपने बाइक गिरते हुए देखी। फिर पाजी कहते हैं हाँ भाई, बाइक गिरी यार। फिर गुस्से में आके कहते हैं कि आपने बाइक गिरते हुए देखी। फिर उसके बाद रजत दलाल बोलते हैं कि पूरे भारत ने वीडियो को देखी है, आपने बाइक गिरते हुए देखी। फिर रजत दलाल बोलते हैं भाई सुनो, इसे मजाक मजाक में तो लो मत। फिर कहते हैं जहां सब देख रहे हैं ना तो हिसाब से बात करो। फिर उसके बाद कहता है कि 2 मिनट में भूत बना दूंगा। फिर कहते हैं कि प्यार से बात कर रहा हूँ, प्यार से बात करो। फिर ये ना कहना कि रजत गंवार है। फिर उसके बाद चाहत पांडे कहती है कि रजत जी सुनो, शायद ये कह रहे हैं कि इन्होंने वो वीडियो देखी है जो जो किसी और एडिटर ने एडिट करके डाला हो, शायद इन्होंने ये वाली वीडियो देखी है, ये चाहत पांडे कहती है उसके बाद में। फिर उसके बाद रजत दलाल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई साहब, गेट बीच में है, वरना 2 मिनट में भूत बना देता मैं आपका। फिर कहते हैं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ ताकि आप अकेला फील ना करो, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो। फिर उसके बाद तेजिंदर बग्गा कहते हैं कि लगेगी नहीं, बताओ। फिर उसके बाद रजत दलाल कहते हैं अरे भाई, अगर कुछ होता तो वीडियो में आता ना सब कुछ। फिर उसके बाद चाहत पांडे वही सामने बैठी हुई कहती है कि अगर किसी को लगती, किसी को चोट लगती, कोई गिरता बाइक से, तो वो खुद आके कंप्लेन करता है ना पुलिस के पास। किसी ने तो कंप्लेन करी नहीं इसके बारे में आज तक, तो उनका कहना ये है चाहत पांडे का। फिर उसके बाद पाजी कहते हैं भाई मेरे दिल में है तो मैं तो वही बोलूंगा ना भाई, मेरे दिल में ये था कि आपने बाइक को गिराया है तो इससे मैंने बोला। फिर उसके बाद रजत दलाल कहते हैं कि अब मेरे दिल में लगता है कि पाजी गधे हैं। फिर उसके बाद अंदर बैठे हुए दोनों हंस देते हैं, और उसके बाद फिर गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो जाता है रजत दलाल जी का, ये भी हंस देते हैं रजत दलाल भी। और अंदर बैठे जो 2 कैदी बैठे रहते हैं, एक पाजी और एक और, वो दोनों भी हंस देते हैं। तो उसके बाद से थोड़ा गुस्सा शांत होता है। फिर उसके बाद जब रजत दलाल जी कहते हैं ना कि पाजी आप तो मुझे गधे लगते हो, फिर उसके बाद चाहत पांडे जो सामने बैठी होती है वो कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पाजी भी बहुत अच्छे इंसान है। फिर उसके बाद रजत दलाल जी पाजी से कहते हैं कि आपको पता है इस चक्कर में मेरे घर वालों को कितनी दिक्कत हुई। और उसके बाद रजत दलाल जी पाजी को एक गाली देते हैं, मतलब गाली देके कहते हैं कि आपके जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने तिल का ताड़ बनाया, बिना किसी बात के नाम को उछाला। फिर उसके बाद पाजी भी गुस्से में जाते हैं कि भाई आपने गाली क्यों दी, मैंने आपको गाली दी क्या। मतलब हाँ, ये भी एक गलत है क्योंकि रजत दलाल जी ने गाली दी, उन्हें गाली नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो उनसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और वो एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं शायद के, तो गाली देना तो यार शोभा नहीं देता। क्योंकि आप एक इतने बड़े टेलीविजन पे हो और आप गाली दे रहे हो, तो जो आपको फॉलो करते हैं फिर वो लोग क्या मतलब सोचेंगे, देखो यार हम जैसे फॉलो करते हैं वो तो गाली देता है बंदा। गाली नहीं देनी चाहिए थी आपको, मतलब प्यार से बोल देना था कि भाई आपके जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने बात का मतलब बिना बात के नाम को उछाला और मुझे बदनाम किया, ऐसे बोल देते। लेकिन गाली देने की क्या ज़रूरत थी, उन्होंने गाली क्या दी वो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी मतलब अजीब सा लग रहा है वो बात बोलने में, तो आप वो खुद देख सकते हैं जाके। फिर उसके बाद कहते हैं जब मैं वो इंसान ही नहीं हूँ और मुझे दिखाया वो गया है। उसके बाद कहते हैं सच में ये सेंसिटिव टॉपिक था, ये कोई ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने बोला है ना अभी ये रियल में था। फिर उसके बाद रजत दलाल जी कहते हैं कि जो मेरे साथ हो रही है ना और जो मेरे परिवार के साथ हो रही है वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, कोई और नहीं समझ सकता। फिर उसके बाद चाहत पांडे कहते हैं कि नहीं नहीं, जो हमारे साथ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे घर वालों को भी झेलना पड़ता है, चाहे वो हमसे गलती हो या ना हो। फिर उसके बाद रजत दलाल जी पाजी से कहते हैं कि मैं कभी भी टीवी की चीज़ों में इंटरेस्टेड होता ही नहीं, यहाँ आने का भी मतलब कि बिग बॉस में आने का भी यही रीज़न है ताकि लोगों को पता चल जाए कि असल में सीन क्या था।
फिर उसके बाद यहीं पे बात ख़त्म हो जाती है और मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। उसके बाद मतलब वहाँ जितने बैठे लोग थे 4-5 सब हंसने लगते हैं। तो ऐसा कुछ सीन हुआ पहले दिन में। तो इसमें मैं मेरा भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना रखना चाहूँगा कि रजत दलाल भाई ने जो पाजी को ऐसे ऐसे वर्ड बोले हैं, ये ऐसा नहीं बोलना था। मतलब जो उन्होंने गाली दी है और उसके बाद मतलब बात करने का जो तरीका था उनका, वो थोड़ा सा मतलब अजीब सा था, क्योंकि बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए था। और जबकि वो पाजी बड़े प्यार से बात कर रहे थे, उन्होंने कभी भी गुस्सा नहीं किया। जब वो दोनों बात कर रहे थे ना आपस में, तो उन्होंने गुस्सा बिल्कुल भी नहीं किया पाजी ने। बिल्कुल प्यार से पूछ रहे थे कि हाँ भाई, गाड़ी वाला सीन क्या हुआ। मतलब वो सिर्फ पूछ ही रहे थे कि गाड़ी वाला सीन क्या हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई वो गाड़ी वाला सीन में आपने बंदर ठोक दिया था। उन्होंने वो बाद में बोला बंदर ठोकने वाला। तो उनसे पूछ ही रहा था। तो फिर ये बंदा मतलब जो जो ये बैठे हैं रजत दलाल के सामने, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। तो आपने देखा बाइक गिरी या नहीं गिरी? भाई वो बंदा आपसे पूछ रहा है कि वो बाइक गिरी कि नहीं गिरी। आपको सिर्फ बता देना था कि भाई हाँ, बाइक नहीं गिरी है, बस ख़त्म कहानी। उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और कह रहे कि ये दीवार अगर ना होती तो मैं आपका भूत बना देता। तो ये कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि वो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं और किसी बड़ों को ऐसा कहना कि अगर ये दीवार ना होती तो आपका भूत बना देता, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत है। आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं और आप बताइए कि इन दोनों में से गलती किसकी थी? कमेंट में ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही बिग बॉस से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर से करें, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।